उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बीच योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 2 सीटों पर दावा कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां गुरुवार को वाराणसी में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं संग बैठक की। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के योजनाओं के अलावा उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई है। संजय निषाद ने इस दौरान साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में मझवा और कटहरी सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी को अपना बड़ा भाई बताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी लोगों को साथ लेकर चलने में भरोसा करते हैं। दिल्ली में इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बैठक भी होने वाली है। थोड़ी सी आगे एक आदमी आ गया था, उसकी वजह से आगे गाड़ी रोकनी पड़ी अचानक, तो इसने ब्रेक लगाने में थोड़ी सी हो गई और अपनी गाड़ी से टकरा गई थी, गाड़ी डैमेज। और आज मैं बनारस, चूंकि काशी है, ये हमारा बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है, माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उन्होंने हमारे मछुआरों की चिंता की है। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 41,500 करोड़ रुपये पूरे देश के मछुआरों को दिया। तो यहाँ के मछुआरों को बताना था कि ये इतना प्रधानमंत्री ने दिया है, उस स्कीम को कैसे लेंगे, आप किस तरीके से विभागीय बैठक किया, समीक्षा किया, कि कुछ यहाँ अनियमितताएं थी, उसको मैंने निर्देश जारी कर दिया है और जांच का निर्देश दे दिया कि सारे कहीं अनियमितता हो तो तुरंत उसे दूर किया जाए। और निश्चित रूप से अधिकारी अब सुन रहे हैं, तभी तो काम हो रहा है। और निश्चित रूप से आगे फिर उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा, बनारस फिर दुनिया में एक स्थान जो है लेगा। कटहरी और मझवा में चुनाव लड़ेंगे, अपने चुनाव निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। पहले भी लड़ती रही है भारतीय जनता पार्टी, पहले भी जिसकी सीट होती है उसको देकर लड़ाती रही। हम लोग 10 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ेगी वहां हम लोग देंगे और जहां निषाद पार्टी लड़ेगी कहाँ लड़ेंगे आप? निश्चित रूप से अभी निश्चित रूप से पहले भी परंपरा रही, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दलों को सम्मान देती है और जिनका सीट होता है उनको लड़ाती है। अभी ऐसा कुछ अभी बैठक होने वाली है, अब दिल्ली जा रहा हूं और मिलूंगा उन लोगों से और इस बात को तय हो जाए कि कौन प्रत्याशी, भाई हमारे पास भी प्रत्याशी उनके पास भी है, जो जिताऊ हो और दोनों पार्टियों का पसंद हो, जनता का पसंद हो और पार्टी का कार्यकर्ता हो और पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हो, उसको तय करके हम लोग लड़ाएंगे और जीत सुनिश्चित करेंगे। सपा और कांग्रेस में तो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। लिस्ट जारी कर समाजवादी पार्टी अब संभल रही है, समाजवादी पार्टी अब संभल रही है। माननीय मुलायम सिंह की खेती खिला दिया थोड़ा सा 2024 में। मुलायम सिंह ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से भगा दिया था, बचा खुचा डॉक्टर संजय आए हैं, हाथी और पंजा को 0 कर दिया था और साइकिल हाथी और पंजा साफ हो गई थी और साइकिल हाफ हो गई थी, भाजपा हम लोग साथ हो गए। आज के दिन में फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी हरी भरी खेती खिला रही है। ये तो सपा को सोचना पड़ेगा कि कितना कांग्रेस को खिलाते हैं और जितने कांग्रेस को खिलाएंगे उतनी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे लोकसभा में प्रवीण जी बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे, अगर बीजेपी प्रस्ताव देती है कि आप अपने नेता को ही लड़ाइए कमल के फूल के सिंबल पर, तो मानेंगे? अभी देखिए, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी सोच है, बड़ा सिस्टम है, बैठ के तय करते हैं हम लोग। अभी हम लोग लोकल लोगों को लड़ाएंगे। नहीं तो लड़ रहे हैं 2 सीट कटहरी और मझवा? नहीं, हम लोग 10 सीट लड़ रहे हैं, 2 निषाद पार्टी अपनी सीट। कार्यकर्ताओं की और जनता की जीत है और ये झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले, संविधान को वीडियो एडिट करके जनता को धोखे में रखने वाले को ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो जब हारते हैं तो जहाँ जीते हैं, जैसे जीते हैं उसको इस्तीफा दे दें, इसलिए ईवीएम में हमने गलती जिता दिया। अब गठबंधन में टकराव नजर आ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी अलग अपना सीट घोषित कर दिया, कांग्रेस कह रही है कि वो ऊपर बात करेंगे और अभी तो हरियाणा में नहीं बात बनी। मैं तो कह रहा ना कि आज के दिन में सपा को सोचना है कि कांग्रेस को कितना माननीय मुलायम सिंह हरी भरी खेती खिलवाते हैं। कितनी तैयारी है चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से 10 सीट जीते। कितनी सीट आप बात हुई है कुछ? निश्चित रूप से हम लोग पहले कटहरी मझवा थी और 10 सीट पर एनडीए के प्रत्याशी जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी परंपरा रही है, निश्चित रूप से 2 सीट होती है।